तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आप इतने क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं तो आपका जो सेमेस्टर है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो पेपर है बहुत ही बेहतरीन ग्रेड से निकलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से है। यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे मौजूद है। आप देखिए, आपको देख लेना है कि हार्डनेस क्या होते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, साथ ही साथ इसके यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए और उनके बीच का रिलेशन जो होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ पता हो या ना हो, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं उनके बारे में आप थोड़ा बहुत रिव्यू ले लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आए तो थोड़ा बहुत भी आप लिख सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन आपका है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी, एक्सप्लेन व्हाई हार्ड वाटर कंज्यूम ए लॉट ऑफ सोप विद रिएक्शन। यानी क्या कारण है कि जो वाटर है आपका काफी अधिक सोप को कंज्यूम करता है। एंड सेकेंड है कि एक्सप्लेन व्हाई द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ CaCO3। यानी क्या कारण है कि हम जो हार्डनेस होता है वाटर का उसको हम CaCO3 के टर्म में लेते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगला आपको देख लेना है कि अल्कालिनिटी क्या होता है वाटर का, और स्टेट द टाइप ऑफ अल्कालिनिटी एंड हाउ द अल्कालिनिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइन। यानी किस तरीके से हम जो अल्कालिनिटी होता है उसको डिटरमाइन करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइंड बाय EDTA मेथड। यानी किस तरीके से EDTA मेथड की मदद से हम हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जो कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर RGB भी इस बार मान लीजिए कि कोई भी अपना लेवल बढ़ाता है तो हो सकता है कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें आपको अल्कलिनिटी फाइंड आउट करना रहता है जो भी वाटर सैंपल दिया है उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यूनिट नंबर 1 का ही है ये। प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप चाहे तो 3 यूनिट भी कर सकते हैं, चाहे तो 5 यूनिट भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहें। जितना ज्यादा आप करना चाहेंगे उतना ज्यादा आपका ग्रेड बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके जो पेपर क्लियर होने के चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ेंगे। ये एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। यानी स्लज स्केल फॉर्मेशन क्या होता है उसको एक क्लीन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर उसमें आप डायग्राम को रिप्रेजेंटेट करेंगे, जो डायग्राम का नेमिंग होता है उसको आप करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन बनता है क्वेश्चन पेपर पे। तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ इस लड़के ने पढ़ाई की है। अगला आपको देख लेना है कि क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है लाइम सोडा प्रोसेस में सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर विथ नेट एंड क्लीन डायग्राम। यानी लाइम सोडा प्रोसेस को आपको बताना है एक क्लीन स्केच डायग्राम के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफी पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको जाना है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी इन प्रकार के क्वेश्चन को कराया होगा। अगर नहीं कराया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा किसी भी हालत में। अगला है आपका जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको बताना है। ओके, क्लियर हुआ। तो फ्रेंड, आपका यूनिट नंबर सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर सेकंड का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। जैसे आपका क्लाउड पोर जो आपका पॉइंट होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ये शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद आपको अल्कलाइन पॉइंट क्या होता है, एनिलीन पॉइंट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टीम इमल्सन नंबर क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यूनिट नंबर सेकंड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिल सकता है। तो RGB भी कितना भी टफ पेपर बनाए, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप करके जाएंगे तो आपके पास होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होता है, जो लुब्रिकेंट क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला आपको देख लेना है कि किस तरीके से जो विस्कोसिटी होता है वो ऑयल के अंदर डिटरमाइन होता है। रेडवुड विस्कोसिटी जो विस्कोमीटर होता है उसके मदद से हम किस तरीके से विस्कोमीटर को जो विस्कोसिटी होता है उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ फॉलोइंग टर्म्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एसिड नंबर क्या होता है एंड स्पेनिफिकेशन नंबर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो इस प्रकार के जो वीडियो सीरीज है इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है ताकि आपका थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट का भी तैयारी हो जाए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो इस प्रकार के क्वेश्चन में। अगला है आपका जो फ्लैश एंड पावर पॉइंट होता है वो क्या होता है, फ्लैश एंड पावर पॉइंट, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल दो छोटा छोटा रिव्यू आप ले लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में कम से कम उतना अगर लिख देंगे तो थोड़ा बहुत नंबर तो आपको मिल ही जाए। ये इससे रिलेटेड एक एग्जांपल का क्वेश्चन है जो कि फ्लैश एंड पावर पॉइंट के और विस्कोसिटी इंडेक्स पे आधारित ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। अगला आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, यानी किस तरीके से हम पॉलीमराइजेशन को एडिशन करते हैं, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। सेकंड आपको शॉर्ट नोट लिखना है नायलॉन 6 पे और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पे। उसके बाद आपको प्रिपरेशन देना है, प्रॉपर्टीज देना और यूजेस बनाने हैं। जो आपका पीएमएम होता है, जो पीवीए होता है, जो टेफ्लॉन होता है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में क्या इसका डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको देख लेना है कि व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या होता है, हिंदी में पॉलीमर को हम बहुलक कहते हैं, और इसके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। आगे आपको देख लेना है कि नेचुरल रबर क्या होता है, यानी प्राकृतिक रबर क्या होता है। अगर आपने क्लास 12 पढ़ा है तो 12 में आपको ये टर्म मिला होगा प्राकृतिक रबर, तो आपने इसको अच्छी तरीके से देखा होगा। तो ये इसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, आपको थोड़ा सा इसको देख लेना है। आपको अगला क्वेश्चन देख लेना है कि व्हाट इज सिंथेटिक रबर, यानी सिंथेटिक रबर क्या होता है, क्या इसके मेरिट होते हैं, डिमेरिट होते हैं, किस तरीके से ये बनता है, इसके एग्जांपल आपको देने हैं। उसके बाद आपको देख लेना है कि व्हाट आर द फाइबर एंड देयर इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी, यानी फाइबर क्या होता है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेना है। आगे आपको देख लेना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कंडेंस जो आपका पॉलीमराइजेशन होता है वो क्या होता है, इसको आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, गिव द डिटेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो ये इतने क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें तो 3 यूनिट तक ही रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 4th और 5th यूनिट भी आप देख सकते हैं आपके सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि आरजीपी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको भी पता है, बखूबी आप इन चीजों को जानते होंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें आप जान पाएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। यूनिट नंबर 4 का ये सारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 का ये इतना पार्ट हो गया। अब यूनिट नंबर 5 आता है। यूनिट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे मौजूद है। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन है लिखने में आसानी हो, और इसका आंसर आप गूगल से भी लिख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, किसी भी हाल में प्रिपरेशन को थोड़ा सा तेज कीजिए, रफ्तार तेज कीजिए। मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ, ताकि आपका किसी तरीके से मैं पेपर क्लियर करने में मदद कर सकूँ। और हमारे चैनल का मेन मोटिव ही यही है कि किस तरीके से स्टूडेंट का मदद किया जाए। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।